तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। डॉक्टर फौजिया, एक एक तकलीफ का बदला लूंगी उनसे। आज से ऐसे होते हैं कि ये है अनुषी, मेरे अमर की दुल्हन। पर मैं इतना बड़ा बोझ नहीं उठा पाऊंगी। तुम मर जाओ ना, मेहंदी आ जा। जो हो रहा है होने तो। खुद तो रुसवा हो गई हो, साथ में हमें भी रुसवा करोगी। सारी जिंदगी के लिए ना आपके दिल और दिमाग पर नक्श हो जाते हैं। तुम्हें तो मोहब्बत का शौक चढ़ा हुआ था ना, कर लिया अपना शौक पूरा। मामा, मुझे हमारे से शादी नहीं करनी, ये जबरदस्ती आप लोग मेरे साथ नहीं कर। अनुषा की एक छोटी सी गलती अनुषा को मौत की तरफ ले जाएगी। अलीज़ा ने अनुषा से जो वादा किया था वो अपना वादा पूरा नहीं कर सकेगी। इतनी कोशिश के बावजूद भी वो सिकंदर को नहीं ढूंढ सकेगी, तो वो अनुषा से कहेगी कि अब तुम सब कुछ भूल जाओ और जो कुछ हो रहा है उसे वैसे ही होने दो। अगर हकीकत सबके सामने आ गई तो ना ही ये दुनिया तुम्हें कबूल करेगी और ना ही तुम्हारी गलतियों का बोझ हमारी माँ उठा सके। इसीलिए तुम्हें अब इस बोझ के साथ ही जीना होगा। अनुषा को ये बातें बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगी और अनुषा अलीज़ा से कहेगी कि मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी। तो अलीज़ा बहुत ही गुस्से में अनुषा से कहेगी तो मर ही जाओ, तुम खुद तो रुसवा हुई, तुमने साथ हमें भी रुसवा कर दिया। अलीज़ा चाह रही होगी कि वो अपनी माँ को हकीकत बता दे, लेकिन जब वो अपनी माँ को इस तरह खुश देखेगी तो वो उनसे कोई भी बात नहीं कर सकेगी। इसीलिए वो अनुषा से कहेगी कि आज मेहंदी है और अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और इस हकीकत को कबूल करो। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन अनुषा बहुत ज़्यादा परेशान होगी। अलीज़ा अनुषा को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन अनुषा को समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर वो क्या करे। वहीं पर अनुषा के ससुराल वाले जब आएंगे तो उनके साथ डॉक्टर फौजिया भी मौजूद होगी। अनुषा की सास बहुत ही ज़्यादा खुश होकर डॉक्टर फौजिया को अनुषा के पास लेकर आएंगी ताकि वो अपनी बहू से डॉक्टर फौजिया को मिलवा सके। डॉक्टर फौजिया जैसे ही अनुषा को देखेगी वो हैरान रह जाएगी, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद होगा कि ये वही लड़की है जो कुछ दिन पहले उनके हॉस्पिटल आएगी। उधर अनुषा जैसे ही डॉक्टर फौजिया को देखेगी अनुषा के होश उड़ जाए। डॉक्टर फौजिया अनुषा की सास को अपने साथ लेकर जाएगी और उनसे कहेगी कि मैंने तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अनुषा की सास हैरान रह जाएगी कि आखिर ऐसी क्या तो डॉक्टर फौजिया अनुषा की सास से कहेगी कि लगता है आपने इस लड़की के बारे में कोई ख़ास मालूमात हासिल नहीं की, इसीलिए आपने जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला ले लिया। अनुषा की सास जब डॉक्टर फौजिया से पूछेगी कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, तो डॉक्टर फौजिया सारा सच अनुषा की सास को बता देगी और वो लम्हा अनुषा और अलीज़ा की ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर ही रख देगा। जब सब लोगों के सामने अनुषा की सास अनुषा की और उसकी वालदा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेगी और उन लोगों को बहुत ज़्यादा रुसवा करेगी। वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हमज़ा को माया बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी, इसीलिए वो किसी भी सूरत माया से शादी करने के लिए राज़ी नहीं होगा। हमज़ा अपनी वालदा से कहे, मैं ये बात आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि मैं माया से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा और मैं ये मंगनी नहीं कर सकता। हमज़ा की ये बात सुनकर हमज़ा के वालिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो गुस्से में हमज़ा से